एक शानदार मुगल बगीचे में, जहां फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी, उसी बगीचे में बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल टहल रहे थे। बीरबल की एक मजेदार बात ने अकबर को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया, मगर उनकी एक शरारती चुनौती ने दरबार में हलचल मचा दी। क्या बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह को भी हैरान कर पाएंगे? जानने के लिए रुकिए, यह कहानी आपको ले जाएगी हंसी और बुद्धि की सैर पर। बने रहिए हमारे साथ। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने महल के विशाल बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके प्रिय सलाहकार बीरबल। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा में फूलों की खुशबू बिखर रही थी। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों बातों में विषय मियां बीवी के रिश्ते पर आ गया। यह एक ऐसा विषय था जो हर युग में चर्चा का केंद्र रहा है। बीरबल, जो हमेशा अपनी बात को रोचक और मजेदार तरीके से रखते थे, ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह तो जग जाहिर है कि अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अपनी बीवी के सामने उनकी एक नहीं चलती। बादशाह अकबर, जो अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध थे, यह सुनकर ठट्ठा कर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बात को मजाक में लिया और कहा, बीरबल, यह तुम्हारी एक और मनगढ़ंत बात है। मैं नहीं मानता कि मर्द अपनी बीवी से डरते हैं। यह तो बस तुम्हारी कल्पना है। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूं। यह कोई कोरी बात नहीं है, बल्कि मैं इसे साक्ष्य के साथ आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह, जो बीरबल की चतुराई से अच्छी तरह वाकिफ थे, ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, सिद्ध करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस बार क्या जादू दिखाते हो। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, आप आज ही एक आदेश जारी करें। आदेश यह हो कि अगर किसी भी व्यक्ति के अपनी बीवी से डरने की बात साबित हो जाए तो उसे एक मुर्गा दरबार में मेरे पास जमा करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आदेश के बाद सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। बादशाह को बीरबल का यह प्रस्ताव अत्यंत रोचक लगा। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और आदेश जारी कर दिया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि बादशाह का यह फरमान है, जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी से डरता हुआ पाया जाएगा, उसे एक मुर्गा बीरबल को सौंपना होगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लोग इस आदेश को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे मजाक समझ रहा था तो कोई इसे गंभीरता से ले रहा था। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास मुर्गों का ढेर लगने लगा। दरबार के बाहर एक अलग स्थान बनाया गया जहां लोग अपने मुर्गे जमा कर रहे थे। कोई चुपके से मुर्गा छोड़कर भाग रहा था तो कोई शर्मिंदगी के साथ इसे सौंप रहा था। बीरबल ने हर मुर्गे को गिनकर रखवाया और उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की। कुछ ही हफ्तों में मुर्गों की संख्या इतनी बढ़ गई कि बीरबल का आंगन किसी मुर्गी खाने जैसा दिखने लगा। एक दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह से बोले, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि हम एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं। मेरा दावा सही साबित हुआ है। अब आप अपना आदेश वापस ले लें, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतर मर्द अपनी बीवी से डरते हैं। बादशाह अकबर को बीरबल की बात सुनकर हंसी तो आई, लेकिन उन्होंने मजाक के मूड में आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, मैं अभी और देखना चाहता हूं कि तुम्हारी यह चाल कितनी दूर तक जाती है। आदेश जारी रहेगा। बीरबल थोड़ा खींच गए, लेकिन उनकी चतुराई ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। वे चुपचाप दरबार से लौट गए और अगले कदम की योजना बनाने लगे। बीरबल जानते थे कि बादशाह को उनकी ही बात का जवाब देना होगा। अगले दिन जब दरबार सजा तो बीरबल फिर हाजिर हुए। इस बार उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह की ओर देखकर कहा, हुजूर, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेज दूं। यह आपके साम्राज्य के लिए भी लाभकारी होगा। बादशाह अकबर यह सुनकर एकदम घबरा गए। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोले, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 बेगम हैं। अगर उन्होंने यह बात सुन ली
तो मेरी खैर नहीं। तुम्हें तो पता है कि उनकी नाराजगी का अंजाम क्या होगा। बीरबल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, हुजूर, तो फिर आप भी 2 मुर्गे जमा कर दीजिए। आपका डर तो साफ जाहिर हो रहा है। बादशाह अकबर एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। फिर उनकी नजर बीरबल की चतुर मुस्कान पर पड़ी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन साथ ही थोड़ा झेंप भी गए। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और आदेश दिया, इस फरमान को तत्काल रद्द किया जाए। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध कर दी। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े। बादशाह ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अनोखे हो। तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई का एक शानदार उदाहरण है, जो हास्य और बुद्धिमत्ता का बेहतरीन संगम है। बीरबल ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए न केवल एक अनोखा तरीका चुना, बल्कि बादशाह को भी उसी जाल में फंसाकर अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य को स्वीकार करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कितना ही मजेदार क्यों ना हो। ऐसी ही मजेदार, प्रेरक और रोचक कहानियों के लिए कथा कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको अकबर, बीरबल, पंचतंत्र और न जाने कितनी मनोरंजक कहानियां मिलेंगी, जो आपके दिन को और भी खास बना देंगी। तो देर किस बात की, अभी चैनल पर जाएं, घंटी का बटन दबाएं और कहानियों की इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनिए। अगली कहानी के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।